दोस्तों कई बार जब लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो उनको अपना एक्स पार्टनर हमेशा से वापस चाहिए होता है और लाखों जतन करने के बाद भी उनका एक्स पार्टनर वापस नहीं आता है। तो वापस आने के लिए एक बहुत ही कारगर टेक्निक हम यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल बेसिकली हम क्या करते हैं कि कुछ वक्त तक अपने एक्स पार्टनर से दूरियां बना लेते हैं, उससे कांटेक्ट खत्म कर देते हैं। तो नो कांटेक्ट रूल क्या होता है, कितने दिनों तक अप्लाई करना होता है, किस पे अप्लाई करना होता है, कब तक अप्लाई करना होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कांटेक्ट रूल का रोल क्या है हमारे ब्रेकअप के बाद। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपके जीवन से जा चुका है। बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी वो इंसान आपके जीवन में वापस नहीं आया। आपने हर तरीके से ट्राई करके देखा है, आपने उसको मनाने की कोशिश की है, आपने टेक्स्ट में लंबे लंबे मैसेज लिखे हैं, आपने कॉल पे उससे बात करने की कोशिश की है, आपने उसको समझाने की कोशिश की है, प्यार का हवाला दिया है, पुराना फ़ोटो दिखाई है, पुराने उसके खुद के टेक्स्ट मैसेज पढ़ाए हैं, ठीक है। लेकिन उस इंसान के कान में जू नहीं रेंग रही है। उस इंसान को का कहना है कि भैया तुम अब अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। रिलेशनशिप तो भैया अब नहीं हो पाएगा, माफ़ कर दो, हमको छोड़ दो, अब ना हो पाएगा, कुछ और बताओ तो हम दे रहे हैं, लेकिन भैया रिलेशनशिप हमसे ना हो पाएगा, इस चीज़ के लिए हमारे पीछे मत पड़ो। वो साफ तौर पे आपको समझा चुका है और आपको एक बहुत भयंकर झटका सा लग रहा है कि भाई यार ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, क्या ये वही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था, ये इंसान इतना बदल कैसे सकता है। तो बदला हुआ चेहरा आप देखते हैं और कुछ भी उसके ऊपर काम नहीं आता है। तो ऐसे केस में नो कॉन्टैक्ट रूल सबसे पहले आप अप्लाई करें। नो कॉन्टैक्ट रूल में हम क्या करते हैं, उससे सारे कनेक्शन काट देते हैं। सारा कनेक्शन मेरे तो सिर्फ इस वजह से काटते हैं क्योंकि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो तो उससे सारे कनेक्शन काट देते हैं। सारे कनेक्शन इस वजह से काटते हैं ताकि आपको गैप मिल पाए, ताकि आप इमोशनली न्यूट्रल हो पाओ। इमोशनली न्यूट्रल होने का मतलब है जो आपके बहुत ज़्यादा इमोशन आपके पे हावी हो रहे हैं ये नॉर्मल हो जाए, ताकि आपको पता लग सके कि सब कुछ एक्स पार्टनर नहीं है। क्योंकि अभी करंट का टाइम अगर जिनका ब्रेकअप हुआ है तो करंट में आपको यही लग रहा होगा कि जो भी है सब कुछ आपका एक्स पार्टनर है, एक्स पार्टनर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो है तो जीवन है, वो है तो जीवन नहीं है, जीवन में कोई रस नहीं है उसके बिना। अगर सक्सेस भी होगे तो आप किसके लिए होगे, कोई काम भी करोगे तो किसके लिए करोगे। सब कुछ होते हुए भी आपको एक्स पार्टनर की कमी महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है क्योंकि एक्स पार्टनर नहीं। एक्स पार्टनर होता, हमारे पास कुछ ना भी होता तो भी काम चल जाता, लेकिन एक्स पार्टनर सबसे ज़रूरी चीज़ हो गया है। तो सबसे पहले क्या है, आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। 30 से 45 दिन से 60 दिन, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो मतलब मैक्सिमम 60 दिन, मिनिमम 30 दिन आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसको फॉलो करेंगे जब आप तो इसमें आपको अपना काम करना है, ठीक है। अपना काम करना है। अपना काम करने से मतलब है अपने पसंद के काम करने हैं, मतलब अपने पे ध्यान देना है, अपने ऊपर टोटल ध्यान है। उस एक्स पार्टनर की ज़िंदगी में नहीं झांक के देखना है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। कहने का मतलब है इन नो कॉन्टैक्ट रूल के बीच का जो पीरियड है मेरे दोस्त, इसमें सिर्फ वो काम करने हैं जो कि रिलेशनशिप से रिलेट ना करते हो। मतलब इस पीरियड में रिलेशनशिप छोड़ के बाकी सारे आपको आड़े तिरछे काम करने हैं। मतलब रिलेशनशिप के हिसाब से आप अगर मान लीजिए अभी आप काम कर रहे हो तो आप उसको स्टॉक करते होगे तो वो बंद करना है। आप उसके आने का इंतजार करते हो तो उसको बंद करना है। उसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी लगा रहे हो तो बंद करना है। उसके पीछे किसी तो आपने जासूस लगा रखे हैं तो बंद करना है। दोस्त से पूछवा रहे हो तो बंद करना है। कहीं किसी अलग नंबर से उसका स्टेटस वगैरह देखते हो तो वो बंद करना है, ठीक है। और पुरानी बातों पे मंथन नहीं करना है। देखो तुम पुरानी बातें तुम्हारे दिमाग में आएगी, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। वो जब तक तुम कोई नया काम नहीं करोगे तब तक यादें आना नहीं बंद होगी। लेकिन उसको कांटेक्ट ना करना ये तुम्हारा पूरे हाथ में। तो कांटेक्ट नहीं करना है, पुराने टेक्स्ट मैसेज नहीं पढ़ने हैं, रोमांटिक सॉन्ग नहीं सुनना है, रोमांटिक मूवी नहीं देखनी है, सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, अपने आप को किसी सिचुएशन में रिलेट नहीं करना है मेरे दोस्त इस पीरियड के बीच में। तो 30 दिन से 60 दिन जो ये पीरियड है, इस बीच में आपको रिलेशनशिप का वाला छोड़ के बाकी सारे काम करने हैं। बाकी जैसे रिलेशनशिप के पहले आप जीवन जीते तो वैसे जीना है। थोड़ा सा खुद को समझ देना है, खुद को जो पसंद है थोड़ा वो करना है। आपको खुद के लिए समय निकालना है। अगर खुद के लिए आप आधे घंटे भी समय निकालते हो तो इससे तगड़ी मोटिवेशन, इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कोई दे नहीं सकता। आप इतना मोटिवेटेड फील करोगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लोग खुद को समय नहीं देते, लोग दूसरों को समय देते हैं। लोग खुद को मना करते हैं लेकिन दूसरों को नहीं मना करते, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी जीवन में है जो दूसरे लोग इंपॉर्टेंट है, उनकी जो खुशी है दूसरों पर डिपेंड करती है। आप दुखी हैं, आपको लगता है कि या कोई आके आपका जीवन संवार देगा, आपको खुश कर देगा, तो नहीं मेरे दोस्त, आप बिल्कुल गलत है। अगर आपकी खुशी का रीज़न कोई इंसान है तो मेरे दोस्त ये बहुत खतरे की बात है। अगर आपकी खुशी का रीज़न कोई इंसान है तो मेरे दोस्त तो बहुत जल्दी आप दुखी होने वाले हो। तो इस चीज़ को समझ के चलो। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हमेशा फॉलो करते हैं अपने आप को समझने के लिए। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सब फॉलो करते हैं ताकि हमें भैया गैप मिल पाए, ताकि हमें मेंटल क्लैरिटी आने लग जाए, ताकि हम साफ साफ सोचने लग जाएं। क्योंकि अभी क्या है,
अभी क्या है, आपको एक्स पार्टनर ही चाहिए, चाहे जैसे किसी भी कीमत पे एनी हाउ आपको आपका एक्स पार्टनर चाहिए, कैसे भी आए वो आपको नहीं फ़र्क पड़ता है। तो आपको एक्स पार्टनर चाहिए, चाहे वो इंसान जैसे भी है, आपको चाहिए, किसी भी कीमत पे आना चाहिए। आप कोई भी कीमत चुका सकते हो उसको वापस पाने के लिए। तो यहाँ पे आप सही गलत नहीं समझ पा रहे हो, तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि हम सही गलत पता लगा पाए। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कोई एक्स को पाने के लिए नहीं फॉलो करते हैं। देखो अभी क्या है ना, जब आप नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करोगे, अगर आपने 7 से 10 दिन भी लगातार फॉलो कर लिया ठीक से, तो मेरे दोस्त तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, एक्स पार्टनर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अभी भैया आप जो उस इंसान को चाह रहे हो तो उसकी सारी कमियाँ इग्नोर करो। अभी वो इंसान आपके जहन में परफेक्ट इंसान की तरह आ रहा है, आपको लग रहा है भैया उसमें कोई कमी नहीं है, वो आपके लिए ही बना था, वो एकदम परफेक्ट है, उसके बिना जीवन नहीं कट सकता। कोई किसी और को तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। सुपर लॉयल आप अपने को फील कर रहे होगे, आपको लग रहा होगा कोई अगर जीवन में आएगा भी तो दोबारा से सब उसके साथ शुरू करना पड़ेगा, वो कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बैठेगी, वो बैठेगी भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये सब आप करने के मूड में नहीं हो, आपको जोड़ घटा के कैसे भी साम दाम दंड भेद लगा के आपको पुराना एक्स पार्टनर मिल जाए। तो मेरे दोस्त ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो उसी के लिए हम क्या है, अपनी वैल्यू को रीस्टोर करने के लिए, अपने खोए हुए आत्मसम्मान को रीस्टोर करने के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे 30, 45, 60 दिन। ठीक है, इसको आप अप्लाई करना है और ईमानदारी से अप्लाई करना है। अगर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में अगर बैठ के अगर सिर्फ दिन गिन रहे हैं, एक्स का वेट कर रहे हैं, तो भैया एक्स नहीं आने वाला। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर बात है। क्योंकि अगर एक्स अगर आपका आएगा, ठीक है, तो आएगा आपकी वैल्यू की वजह से, कोई आप पे दया खा के नहीं आएगा। तो अगर एक्स को रियलाइज़ कराना है, अगर चाहते हो कि अपने आप को सही करना है, तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को आप फॉलो करो। और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आप फॉलो करते हैं अपने ऊपर, अपने लिए फॉलो करते हैं। देखो मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर तुम्हारी वजह से नहीं गया है, वो गया है अपनी वजह से। तो रीज़न पता है क्यों? अपनी वजह से गया है, क्योंकि तुमने आत्मसम्मान खो दिया है, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो गई है, तुम बदल गए हो, तुम वो पुराने इंसान नहीं रह गए जिससे उसने प्यार किया था, तो वो इंसान छोड़ के चला गया है। ठीक है, बहुत ही जितनी तेज़ी से उसकी सारी फीलिंग खत्म हो गई है, लग रहा है तुम्हें वो इंसान एकदम से बदल गया, उतनी तेज़ी से वापस वो ठीक हो जाएगा, उसकी भी फीलिंग आ जाएगी। लेकिन भैया तुम्हें उस लायक बनना पड़ेगा। उस लायक क्या? नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके आपको अपने ऊपर काम करना है। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? जो अपने पसंद का काम करना है, खुद को वक्त देना है, दोस्तों के साथ बाहर निकलना है, फैमिली के साथ बैठना है, जो भी काम उस काम को करना है। काम करोगे तो खुशी मिलेगी, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, और बाहर जाना है थोड़ा, आप अकेले भी जा सकते हो, अकेले जाओ, जो पसंद है आपको खाओ, अकेले अपने साथ बैठो, थोड़ा सा वक्त, बहुत ज़्यादा नहीं, आप आधा घंटा अपने साथ बिताओ बस। और दोस्तों के साथ भी जाओ तो अपने ब्रेकअप के बारे में बात मत करो, कोई रिलेशनशिप के बारे में मत बात करो। और जब तक नो कॉन्ट्रैक्ट रूल चल रहा है, कोई रोमांटिक सैड मूवी नहीं देखनी है, ना कोई रोमांटिक सैड स्टेटस लगाना है, ना कोई मोटिवेशनल स्टेटस लगाना है, बस नॉर्मल स्टेटस लगाना है। किसी भी तरीके को शो ऑफ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी जीनी है, बस यही चीज़ है। थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी जियोगे, थोड़ा सा तुम एन्जॉय करोगे खुद को, तब वो सारी चीज़ें जो हैं तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, तुम्हें मेंटल क्लैरिटी मिलने लगेगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में अपने पसंद के काम करने हैं जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेरे दोस्त, और अपने आप को इमोशनली न्यूट्रल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना।